वाले डर के मारे हड़बड़ाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, कोई भी मेरा धन नहीं ले सकता। ये भयानक आवाज सुन इस कहानी में देखिए तालाब का वो शापित खजाना, और कौन है वो बड़ा काला साया जो खजाने की रखवाली करता है, जिसने कई लोगों को मार दिया। फिर भी कैसे एक आदमी उस खजाने को निकालता है। दोस्तों, एक कहानी बनाने में हमें काफी समय और मेहनत लगती है, और आपका एक सब्सक्राइबर हमें इस काम के लिए प्रेरित करता है। तो कृपया सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। ठंडी का मौसम है। सभी बच्चे राम के घर के पास आग सेक रहे हैं। दादाजी हर रोज की तरह बच्चों को कहानी सुनाते हैं। दादाजी, कल आपने कोई भूतिया तालाब और श्राप की कहानी सुनाने का वादा किया था, सुनाइए ना। ठीक है, पर यह कोई कहानी नहीं है। यह हमारे गांव की एक सच्ची घटना है, जो मुझे मेरे दादाजी ने बचपन में सुनाई थी। बहुत समय पहले हमारा गांव एक शांत और संतोष वाला गांव था। लोग खेती करते और अपना पेट भरते थे। सब लोग मिलकर एक साथ रहते, बातचीत करते। पर पूरा गांव अत्यंत गरीब था। किसके पास एक छोटा सा घर और गाय बकरी के अलावा कुछ न था। सब लोग पैसों के कारण कभी कभी दुखी रहते। क्या यार, अब तो रोज का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो चुका है। कोई काम भी नहीं मिल रहा, और मेरे पास घर के अलावा और कुछ है भी नहीं। सही कहता है भाई, मेरी भी वही हालत है। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है कहीं चोरी करनी पड़ेगी। चलो जरा महल का मुआयना करके आते हैं। राम, श्याम, गणेश और रवि, वे चारों आपस में अच्छे दोस्त थे। उन लोगों ने पहले भी चोरी करने का प्रयास किया था, पर नाकाम रहे। चारों काफी लालची किस्म के आदमी थे। चारों जंगल के रास्ते से चलते हैं। वो रास्ता महल के पीछे पहुंचता था, इसलिए वहां कोई आता जाता नहीं था। रास्ते में उन्हें एक तालाब मिलता है। उसके जरा नजदीक जाने पर उन्हें दिखाई देता है कि एक आदमी वहां मरा हुआ पड़ा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। पानी से भरा देखकर लगा कि शायद वो डूब कर मरा हो। उसके पैर पेट पर मानो किसी चीज के कसने के निशान थे। उन लोगों को वो चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा था। उन्हें सब याद आ गया। वे तीनों डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसी बीच राम ने देखा कि उस आदमी के नीचे से कुछ चमक रहा था। उसने देखा तो वो एक सोने का सिक्का था। अचानक उसने तालाब के अंदर नजर मारी तो देखा कि उसके अंदर कई सिक्के चमक रहे हैं, जो सोने के थे। तभी उनकी आवाज सुनकर कई गांव वाले भागते भागते आ जाते हैं। राम तालाब से दूर आ जाता है। उसी बीच रवि ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। गांव वाले ये दृश्य देखकर चौंक गए। हाय राम, ये क्या हुआ? कौन है ये आदमी? कैसा पागल आदमी है। अगर तैरना नहीं आता तो कूदा क्यों? देखो, मर गया अब। गांव वालों ने उसके परिवार की जांच की, पर गांव में उसका कोई नहीं मिला। तो उसको पत्थर से बांधकर उसी तालाब में फेंक दिया। बाद में मिलकर राम ने सभी दोस्तों को तालाब में जो देखा वो बात बता दी। क्या तू सच बोल रहा है? अगर तू जो कह रहा है वो सच है, तो हम सबकी तो जिंदगी बदल जाएगी। चलो आज रात ही हम खजाने को निकालने जाते हैं। सब दोस्त मिलकर योजना बनाते हैं। उनका एक और दोस्त था, माधव, जो अत्यंत ईमानदार था। वो कभी कोई गलत काम नहीं करता, अपनी खेती करता
और उसी से अपना पेट भरता। वे चारों उसके अच्छे दोस्त थे, इसलिए वे सारी बातें माधव को बताते हैं और आज का प्लान बताने जाते हैं। पर माधव साफ मना कर देता है, उसे किसी दूसरे की अमानत से अपना पेट नहीं भरना था। रात हुई। वे चारों माधव के बिना ही हाथ में डंडा, थैली और औजार लेकर निकल पड़ते हैं। वे उस तालाब पर पहुंचे। चारों ने अंदर देखा तो उन्हें तल पर कई सोने के सिक्के पड़े चमकते दिखे। उनकी चमक इतनी थी कि पूरा तालाब रोशनी से भर गया। वाह वाह वाह, तू तो सच कहता था, हमारा तो भाग्य खुल गया। इतना कहकर 3 लोग अंदर कूद जाते हैं और श्याम वहीं उनका इंतजार करता है। वे तीनों अंदर तैरते तैरते पहुंचकर जैसे ही सिक्कों को हाथ लगाते हैं, तभी एक आवाज आती है। तुम लालची लोग मेरा धन चुराने आए हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज सुनकर वे डर गए। 2-3 सिक्के उठाकर जैसे ही वहां से भागने लगे, उनके पैरों को किसी चीज ने जकड़ लिया और उन्हें अंदर खींचने लगी। तालाब के बाहर एक पेड़ की जड़ जैसी कोई चीज बाहर निकली और उसने श्याम के पैर को जकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। जब सब लोग मर गए तो उस भूत ने उन्हें बाहर फेंक दिया और एक चेतावनी सुनाई देती है। मैंने तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दिया है। कोई भी लालची इंसान मेरे धन को हाथ लगाएगा तो उसका यही हाल होगा। शाम की चीखने की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले तालाब पर पहुंचते हैं। सामने का नजारा देखकर सबके मुंह खुले के खुले हो गए। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? राम, श्याम, गणेश और रवि भी मर गए। लगता है इस तालाब में कुछ गड़बड़ है। मुझे भी यही लगता है भाई। चलो देखते हैं अंदर क्या है। अंदर का नजारा देखकर गांव वालों की आंखें चमक उठी। वाह भाई वाह, ये तो सोने का भंडार है। अब हमारी किस्मत बदलेगी। उनके मन में लालच आ गया। उनके चेहरे पर खुशी और लालच साफ झलक रहा था। तभी माधव भागते भागते और चिल्लाते हुए वहां आता है। अरे रुको, कोई उसके अंदर मत जाओ। ये सब उस खजाने को लेने गए थे और मर गए। माधव गांव वालों को पूरी बात विस्तार से बताता है, पर एक व्यक्ति को लगता है कि माधव झूठ बोल रहा है और पूरा खजाना अकेले ही हड़पना चाहता है। ये सोचकर वो तालाब में खुद जाता है। डरे हुए गांव वाले वहीं उसका इंतजार करने रुकते हैं। कुछ समय बाद वो भूत उस आदमी को मारकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी गांव वाले डर के मारे हड़बड़ाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। कोई भी मेरा धन नहीं ले सकता। ये भयानक आवाज सुनकर उनका शरीर डर से कांपने लगा। उनकी रफ्तार और तेज हो गई और वे अपने अपने घर चले गए। सुबह होती है। अब तक पूरे गांव में शापित तालाब की खबर फैल जाती है। माधव कल की घटना से काफी दुखी और डरा हुआ था। फिर भी अपना पेट भरने के लिए वो अपने खेत में काम करने पहुंचता है। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद थकान के कारण वो पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है।
सुबह से आया हूँ, काफी थकान लग रही है। थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ, फिर थोड़ा और काम करके घर चलूंगा। माधव वहीं उस पेड़ के नीचे आंख बंद कर लेट जाता है। कुछ समय बाद उसे एक सपना आता है। सपने में वो खुद को तालाब के पास पाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, आओ माधव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक आदमी उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसका शरीर काला और ठंडा था, मानो अभी पानी से निकला हो। माधव उसका चेहरा देखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसने उसे कहीं देखा हो। उसके मुंह में आवाज अटक जाती है। उसे सब याद आ जाता है। तुम तो मर चुके हो। तुम्हारी लाश उस दिन हमें यही मिली थी और हमने लाश को पत्थर से बांधकर यही तालाब में डाला था। कौन हो तुम और यहां कैसे? हाँ, मैं वही इंसान हूं। मेरा नाम रामदेव है। मेरी ये हालत तुम्हारे दोस्तों की वजह से हुई है। एक हफ्ते पहले मुझे जंगल में लकड़ी कटते समय एक सोने का बड़ा घड़ा मिला, जो पूरा सोने के सिक्कों से भरा था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि इस सोने से हमारे गांव की पूरी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए खुशी खुशी मैं गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे राम, श्याम, धनुष और रवि मिले। मैंने खुशी से उन्हें पूरी बात बताई, पर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा, चलो इसे लेकर हम दूसरे गांव चलते हैं और वहां शान से रहेंगे। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये सोना हम गांव वालों में बांट देंगे। पर उन्होंने जबरदस्ती मुझसे सोना छीनने की कोशिश की। मैं वहां से भाग निकला। मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैं इस तालाब में कूद गया। वे लोग मेरे पीछे थे। उनके वहां से जाने पर मैं बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, पर मेरे पैर बेलों में फंस गए और मैं वहीं मर गया। अब मेरी यही इच्छा है कि तुम ये सारा सोना निकालकर पूरे गांव में बराबर बांट दो और मेरा अंतिम संस्कार करो, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। इन लालची लोगों में मुझे बस तुम पर ही विश्वास है। माधव की आंख खुलती है। भूत की कही बात उसे याद थी। कुछ देर बाद वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन माधव ने उस भूत के कहे अनुसार तालाब से सोना निकाला और पूरे गांव में बांट दिया और सबको पूरी सच्चाई बताई। सब लोगों ने रामदेव को भला मनुष्य माना और उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन से हमारे गांव की गरीबी दूर हो गई है। आज भी कुछ लोग जंगल जाते हैं कि कहीं उन्हें भी कोई खजाना मिल जाए, इसी उम्मीद में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही कहानियां लाते रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दादाजी की कोई भी कहानी आपसे छूट ना सके।